हे गाइस, दिस इज़ रीनू एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम अपने सामाजिक विज्ञान के लेसन नंबर 8 के बारे में बात करेंगे। ये आपको कक्षा, वर्ग, दिनांक, विद्यालय, कालांश उसी टाइम पे फिल करना है जब आपको प्रैक्टिकल के लिए जाना है। तो हमारा आज का टॉपिक है पृथ्वी का वायुमंडल। इसके सामान्य उद्देश्य है छात्रों में भौगोलिक ज्ञान का विकास करना, छात्रों में पृथ्वी के वायुमंडल के विषय में ज्ञान कराना, छात्रों में बौद्धिक व तार्किक शक्ति का विकास करना, छात्रों में तथ्य के विवेचन की शक्ति का विकास करना, छात्रों में अपने विचार को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने की क्षमता। और इसके विशिष्ट उद्देश्य हैं सभी छात्रों को पृथ्वी के वायुमंडल से परिचित कराना। पूर्व ज्ञान, छात्र पृथ्वी के वायुमंडल के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। सहायक सामग्री चॉक, डस्टर, शामपट आदि। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न करेंगे पहले बच्चों से। छात्र पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ सकेंगे। तो ये हम सबसे पहले प्रस्तावना प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आप किस ग्रह पर रहते हैं? हम पृथ्वी पर रहते हैं। क्या पृथ्वी घूमती है? हाँ, पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी पर क्या है? पृथ्वी पर पहाड़, नदियाँ, वन, पठार आदि हैं। पृथ्वी के वायुमंडल से आप क्या समझते हैं? अपूर्ण उत्तर है। प्रश्नोत्तर विधि है हमारी। पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त करेंगे। उद्देश्य कथन। छात्रों, आज हम वायुमंडल के विषय में अध्ययन करेंगे और ये हमारा कथन विधि है। छात्र वायुमंडल के विषय में विकासात्मक प्रश्नों का हल कर सकेंगे। और यहाँ पे हम फिर बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। वायुमंडल को कितनी परतों में बांटा गया है? 4 परतों में। वायुमंडल किसे कहते हैं? छात्र संभावित उत्तर देंगे और ये प्रश्नोत्तर विधि है। शिक्षक कथन है। पृथ्वी के चारों तरफ कई सौ वृत्तों या वर्ग मीटर की चौड़ाई में व्याप्त गैसीय अवधारणा को वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण ही यह वायुमंडल उसके साथ टिका हुआ है। वायु गैस के छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है। और ये हमारी यहाँ पे छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और व्याख्यान विधि है। उसके बाद हम करेंगे बोधात्मक प्रश्न। वायुमंडल किसके कारण टिका हुआ है? पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण वायुमंडल टिका हुआ है। वायुमंडल किससे बना है? वायुमंडल गैस के छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है। और ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि है। छात्र वायुमंडल के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। शिक्षक कथन है। सामान्य रूप से वायु कई प्रकार की गैसों का मिश्रण है। यद्यपि वायुमंडल के संगठन में कई गैसों का योगदान होता है, परंतु इसमें 99% भाग 2 मुख्यतः गैसों का है। वायुमंडल के निचले स्तरों में भारी गैस तथा ऊंचाई पर हल्की गैस पाई जाती है। ये सभी गैस हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वायुमंडल में गैसों की मात्रा का विवरण निम्न प्रकार से है। छात्र इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और व्याख्यान विधि है। यहाँ पे आप एक बार ही लिख सकते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद है बोधात्मक प्रश्न। छात्र नवीन ज्ञान का बोध कर सकेंगे। वायुमंडल में गैसों का कितना प्रतिशत 2 गैस है? वायुमंडल में 2 गैस का 99% गैस वायुमंडल में है। वायुमंडल के अधिक ऊंचे स्तर पर कैसी गैस पाई जाती है? हल्की गैस पाई जाती है। प्रश्नोत्तर विधि है। फिर विकासात्मक प्रश्न है। वायुमंडल की जानकारी किस प्रकार प्राप्त की जाती है? रॉकेट, रडार आदि की सहायता से प्राप्त की जाती है। वायुमंडल में गैसों के अतिरिक्त किसका महत्व है? छात्र संभावित उत्तर देंगे। प्रश्नोत्तर विधि है। छात्र वायुमंडल के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसका कथन है। वायुमंडल में जो गैसें अतिरिक्त जल वाष्प का भी बहुत महत्व है। यह जल वाष्प जलवायु की दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण है। जल वाष्प के कारण ही सभी प्रकार के संघनन तथा वर्षण एवं उसमें विभिन्न रूप बालू, तुषार, हिम, ओस व ओला आदि सृजन करते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये हमारी व्याख्यान विधि है। फिर बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। जल वाष्प वायु के दृष्टिकोण से कैसा है?
जल वाष्प वायु के दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण है। संघनन तथा वर्षण किसका सृजन है? तुषार, हिम, ओला आदि का सृजन है। प्रश्नोत्तर विधि है, यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि लिखना है। उसके बाद आएंगे छात्रों में लेखन की क्षमता का विकास होगा। शामपट सारांश। छात्राध्यापिका छात्रों से शामपट कार्य को उतारने को कहेगी। फिर मूल्यांकन प्रश्न है। अध्यापिका छात्रों से मूल्यांकन प्रश्न पूछेगी, छात्र प्रश्नों के उत्तर देंगे। यहाँ पे आप मूल्यांकन प्रश्न लिख सकते हैं। आप अपने आप से भी बना के कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं बच्चों से। गृह कार्य। छात्राध्यापिका छात्रों से गृह कार्य उतारने को कहेगी। छात्र गृह कार्य को उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे और ये गृह कार्य है। पृथ्वी के वायुमंडल से आप क्या समझते हैं? वायुमंडल किससे बना है? वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितने प्रतिशत है? तो अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिले अपनी लेसन प्लान बनाने में तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।